मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री, उनके दिशा निर्देश पे जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से हमको दिशा निर्देश दिया जाता है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आज जो सम्मानीय विधायक प्रताप सर नाइक साहब के निधि से 100 फीट जो झंडा ऊंचा करना है उसके लिए जो उसका भूमि पूजन हो गया है। साथ साथ में मराठा भवन का जो यहाँ के बच्चे लोग हैं, लड़का लड़की है, उनका हॉस्टल के लिए भी भूमि पूजन हो चुका है। वो मेरे पीरियड में हो रहा है, वो बहुत सौभाग्य की बात है। बट इसके लिए मराठा समाज के बहुत बड़े बड़े लीडर्स, हमारे विधायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सब लोग सालों साल से कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पीरियड में पूरा होते जा रहा है। मेरा प्रयास लगा कि वो जल्दी पूरा करने के लिए प्रयास करूँ। दर्शकों, आज हम घोड़बंदर किले में मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर है महाराष्ट्र की और ये कई वर्षों पुराना अंग्रेजों के, पुर्तगालियों के टाइम का ये किला है। और आपको पीछे दिखा रहा हूँ, अंग्रेजों ने वो अपना रेस्ट हाउस बनाया था उस तरफ। ये आज भी देखिए सामने नजर आ रहा है, वैसे का वैसा ही है। कितना मजबूती से काम कराया होगा। दर्शकों, आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ी ही खुशी की लहर है कि इस ऐतिहासिक धरोहर में मनपा आयुक्त और प्रताप सरनाइक के प्रयत्नों से यहाँ पर 100 फीट का ध्वजारोहण किया जा रहा है, 100 फीट ऊंचा। और ये ध्वज जो है वसई विरार के एक छोर से लेकर मुंबई के एक छोर से लेकर ये ध्वज दिखाई देगा ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर। घोडबंदर किल्ल्यात की शिवाजी महाराजांचा जो भगवा झेंडा आहे तो 100 फुटाचा ध्वज आज आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या माध्यमातून इथं उभा राहते। हे खरोखरच कौतुक आहे। त्याला कारण असं की स्वराज्याचं प्रतीकच हा भगवा झेंडा आहे आणि या भगवा झेंड्याच्या माध्यमातून शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य काय होतं, त्यांचं स्वराज्य सुराज्य कसं असावं हे या भगव्या झेंड्यातनंच सिद्ध होते। म्हणून इथं जेव्हा तो झेंडा लावला जाईल तो ते म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचं ते प्रतीक आहे। पण त्याचबरोबर मला आमदार प्रताप सरनाईकांचं कौतुक ह्याच्यासाठी करायचं आहे की मी एक 7 वर्षाच्या अगोदर इथं मी आलो होतो एकदा आणि घोडबंदर किल्ल्याचं संवर्धन जतन चालू होतं आणि मी त्यावेळी त्यांना सांगितलं होतं की रायगडचं ज्या पद्धतीनं संवर्धन जतन चालू आहे शिवाजी महाराजांच्या राजधानीचं किल्ल्याचं, त्या पद्धतीने व्हावं। आणि आज मी इथं येऊन बघितलं जे संवर्धन जतन झालेले खऱ्या अर्थाने शास्त्रोक्त पद्धतीने जसं व्हायला पाहिजे तसं त्यांनी केलेलं आहे। आणि असेच किल्ले इतर जे महसूल खात्याकडे आहेत किंवा फॉरेस्ट खात्याकडे आहेत असे अनेक किल्ल्यांचं संवर्धन जतन व्हावं, त्याच्यासाठी हा एक रोल मॉडेल हा किला हो सकता है। महाराष्ट्र में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि मीरा भाईंदर में ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पर 100 फुट का ध्वजारोहण तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ काशीमीरा हाईवे में मराठा भवन का भूमि पूजन भी हो रहा है। बहुत वर्षों से मीरा भाईंदर के मराठा संघ के अध्यक्ष सुरेश दलवी की मांग थी, बड़ा ही प्रयत्न किया था उन्होंने, बड़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन प्रताप सरनाइक के प्रयत्नों से आज मराठा भवन का भूमि पूजन होने जा रहा है। जल्दी मराठा समाज को एक भवन मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पे विद्यार्थियों के लिए एक रेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए। और मीरा भाईंदर में जिस तरीके से आए दिन मुहूर्तों का सिलसिला जारी है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। उससे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले की कार्यशैली जो है उसके बारे में पता चलता है कि उनकी कार्यशैली कितनी कार्यकुशल है। तभी तो उनका जो सपना था मीरा भाईंदर को हेरिटेज सिटी बनाने का वो जल्द पूरा होने जा रहा है। जिस तरीके से मुहूर्तों का यहाँ पर सिलसिला जारी है, आइए चलते हैं, नेताओं से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। आज यहाँ पे घोड़बंदर के किले के ऊपर प्रताप सरनाइक इनके माध्यम से भगवा ध्वज, जो मुझे लगता है महाराष्ट्र में नहीं शायद पूरे देश में ऊंचाई पे होगा। ये हमारे महाराष्ट्र के अस्मिता का, महाराष्ट्र की परंपरा का जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कायम की है उसका प्रतीक बन के यहाँ रहेगी। और उन्होंने, मैं जब हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर, उन्होंने बताया ये मुंबई से दिखाई देगा। शायद उनके मन में ये हो सकता है कि शिवाजी महाराज का राज्य करने का जो तरीका था वो तरीका मंत्रालय से ये ध्वज को देख के उनमें आ जाए, इसलिए मुंबई से दिखने जैसा ऊंचा भगवा ध्वज इन्होंने यहाँ पे बनाया है, बनाने जा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी संकल्पना उनके मन में आई जो हमारी परंपरा कायम करने के लिए, हमारी अस्मिता को जिंदा रखने के लिए तो योगदान दे रहे। सबसे पहले सरनाइक सर को मैं दिल से धन्यवाद दूंगी कि जब मैं जंजीरें धारावी किला की तरफ शुरू करने जा रही हूँ, जैसे माननीय कपिल जी ने कहा कि ये रोल मॉडल है, तो बिल्कुल ये रोल मॉडल है और ऐसा ही कुछ आगे हम भी कर सके
ये इनके मार्गदर्शन में हम भी करेंगे। लेकिन आज उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक किले का जो संवर्धन और जतन इन्होंने किया है और जो संकल्पना इन्होंने बड़े ध्वज लगाने की है, उसके लिए दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। एक साल में यहाँ पे हेरिटेज सिटी बनाने का सपना देखा था, उसमें आपने 4 चांद लगाए हैं, तो इनकी कार्यशैली भी क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ और छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे ठाणे जिला के नेता आदरणीय कपिल जी पाटिल, हमारी बहन विधायिका गीता जी जैन, इनके शुभ हाथों से आज ये भगवा ध्वज जो मेरे विधायक निधि से 60 लाख रुपए खर्चा करके बन रहा है, तो उसका भूमि पूजन हो गया। मैं इन सभी जो प्रमुख नेताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर श्री दिलीप ढोले जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं इस मीरा भाईंदर शहर को प्राप्त हो रही है। और ख़ासकर ये हमारा घोड़बंदर किला जो महाराष्ट्र की शान है, क्योंकि 1600 साल का इतिहास इस घोड़बंदर किले में है और उसका जतन करने का काम महानगर पालिका कर रही है और हम सभी लोग प्रतिनिधि उनका जो प्रयास है उससे सहकार्य करें, सपोर्ट करें और भविष्य में ये किला सर्वाधिक सुंदर हो। इसलिए और भी मेरा विधायक निधि से और शासन के निधि से यहाँ पे हम लोग म्यूजिकल फाउंटेन लगा रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ पे आएंगे तो दिन भर यहाँ पे छुट्टियों का आनंद भी ले सके। और दर्शकों, आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, छत्रपति संभाजी राजे भोसले, विधायिका गीता जैन, प्रताप सरनाइक, गणमान्य व्यक्तियों के हाथों यहाँ पर 100 फीट का जो ऐतिहासिक किला है घोड़बंदर किला, पुर्तगालियों के टाइम का, उस किले पे 100 फुट का ध्वज लगाने का मुहूर्त हुआ है। और ये 100 फीट का ध्वज महाराष्ट्र में जिस तरीके से छत्रपति संभाजी राजे भोसले ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक माना जाएगा, तो बड़े गर्व की बात मीरा भाईंदर वासियों के लिए। और महानगर पालिका के मनपा आयुक्त ने जिस तरीके से संकल्पना की थी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के क्षेत्र को हेरिटेज सिटी बनाएंगे और जल्द वो सपना उनका पूरा होने जा रहा है, मराठा भवन बनाया जा रहा है। उसी तरह बहुत ही जल्द प्रताप सरनाइक ने कहा है जो जंजीरे धारावी किला जो महाराष्ट्र की एक और ऐतिहासिक धरोहर है, उसका भी जीर्णोद्धार होगा और जल्द उसे भी इसी तेजी से उसका कार्य पूर्ण किया जाएगा। बहुत ही जल्द मीरा भाईंदर पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाएगा।